हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। और हम लोग आज जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और इंट्रोडक्शन पार्ट को भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाइए और उस वीडियो को पहले देखेंगे तो आप में एक कंसेप्ट बिल्ड होगा, आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा, बेस आपको पकड़ में आएगा कि आखिर में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे हैं। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। और आपको अक्सर इस एपी जब आप करेंगे है ना, तब समांतर श्रेणी जब आप कर रहे हैं और खास करके एपी में आपको ये चीज़ पूछा जाता है कि प्रथम पद और सार्व अंतर। हालांकि अभी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बेस भी आ रहा है तो इसके लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही है, क्योंकि आपसे कोई भी क्वेश्चन में सीरीज दे के आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम पद और सार्व अंतर आप बताइए। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 3, 1, -1, -3 ये एक सीरीज दिया गया है और हम लोगों को बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर निकालिए। तो प्रथम पद के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रथम पद जो पहले दिया गया है वो पहला पद हो गया, यानी कि ए को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। तो ए बराबर क्या हो गया, 3। और आपका सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर यानी कि आपका डिफरेंस, इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है a2 - a1। ठीक है, तो a2 क्या है आपका, अभी देखिए ये जो सीरीज आपके सामने जो दिया गया है सीरीज कि 1, 3, -1, -3, तो ये हो गया a1, मतलब पहला पद, a2, a3, a4। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं कि a2 - a1 यानी कि आपका a2 क्या है, 1 माइनस का 3, तो ये आ जाएगा आपका -2। ठीक है, अगर आप इसके बीच में भी निकाल रहे हैं, अगर आप इसके बीच में भी सॉल्व कर रहे हैं तो आपका डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आपका वही आएगा। ठीक है, जो आपका इसमें आ रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। तो प्रथम पद, दूसरा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर आप लिखिएगा कितना, -5, यानी कि ए ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। और सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी कि डी का मतलब होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस होता है a2 - a1, यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग बात करें ये a1, ये a2, ये a3, ये a4, तो a2 क्या है, -1 माइनस का 5, इसको ब्रैकेट में ले रहे क्योंकि फॉर्मूला में क्या है a2 - a1। तो a2 क्या है मेरा -1, फिर माइनस, और a1 क्या है -5। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो यहां से आ गया 5, यानी कि माइनस और प्लस, -5 में से एक चल गया तो क्या आ गया, 4 प्लस का। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है ना। तो चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि a1 ये हो गया आपका, a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a4 हो गया। तो हम लोग को अगर बोला जाएगा कि सबसे पहले बोला जाएगा प्रथम पद निकालिए। ठीक है, तो प्रथम पद यानी कि a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। और आपसे पूछा जाएगा कि सार्व अंतर निकालिए। तो सार्व अंतर है ना, सार्व अंतर यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, a2 - a1, यानी कि आपका हो जाएगा 5/3 -1/3। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा एलसीएम लेके, ये आपका है भिन्नों का घटाव, आपने बचपन में ही सीखा होगा इस चीज को। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपका 4/3। ठीक है, ये आ गया आपका सार्व अंतर और यहां से आ गया आपका प्रथम पद। अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका पॉइंट में दिया गया जैसे 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद यानी कि ए, तो ए है आपका 0.6। ठीक है, ये तो a1 हो जाएगा, ये a2 होगा, ये a3 होगा, इस तरीके से आपका सीरीज चलेगा। तो प्रथम पद आपका हो गया a। ठीक है, यानी कि a हो गया आपका 0.6। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि d। तो सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है a2 - a1, यानी कि 1.7 - 0.8।
ठीक है, ये है आपका सार्वंतर 1.7 माइनस 0.6। तो जब आप यहां से माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1.1। तो ये आ गया आपका सार्वंतर, यानी कि a बराबर आ गया 0.6 और d बराबर आ गया 1.1। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।